जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। संयोग एवं संयोगी भावों के बंधन से न्यारा त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। देह के योग में रहकर भी जो अनादि काल से अयोगी रहा, संयोग और वियोग जिसकी सत्ता में कभी प्रविष्ट न हुए, ऐसी जो घनपिंड चैतन्य सत्ता है, इस सत्ता से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं है। स्वयं की सत्ता ही आदि है और अंत है। इसके अलावा और मेरा कोई जगत नहीं है। चैतन्य 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 से ही शुरुआत होती है और चैतन्य से ही अंत होता है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं कि उस प्रकार के चिंतन से न्यारा मैं चैतन्य हूं। वाणी तो सुनाई देती है, वाणी कान के साथ में ये टकराती है, मगर फिर भी भीतर में एक सन्नाटा है, एक ऐसी शांति है। वह शांति भी मैं नहीं हूं। मैं शांत चैतन्य सत्ता हूं। सुनने पर भी यदि ये शांत चैतन्य सत्ता का अनुभव न हो और मोह माया मान मत्सर का अभाव न हो, तो वह वाणी सिर्फ मनोरंजन का विषय बनी। उस वाणी का यथार्थ परिणमन नहीं होगा। सुना तो बहुत था, मगर जिस प्रयोजन से सुना था वह प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। जितने रुपये लेकर के यहां से परदेश गया था, उतने ही रुपये लेकर के परदेश से वापस लौटा 5 साल के बाद में।
कुछ नई कमाई नहीं हुई। भीतर ये मान्यता पलती रही कि परदेश जाकर के कमाई न की, कोई बात नहीं। कमाई न हुई तो कोई बात नहीं, घाटा तो नहीं हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ। खुशी इस बात की है कि कम से कम नुकसान तो नहीं हुआ। वाणी सुनकर के चैतन्य को तो न पाया, मगर गवाया तो कुछ भी नहीं है। इस भ्रम से मुक्त होना अत्यंत अनिवार्य है कि जितना धन लेकर गया था उतना ही धन वापस लेकर आया है। कुछ भी नहीं गवाया ऐसा नहीं। मनुष्य जीवन के बहुमूल्य ऐसे 5 वर्ष व्यर्थ में ही गवा दिए। रुपये से गिनती करे तो जितना लेकर गया था उतना लेकर वापिस आया, मगर भीतर में सूक्ष्म अध्ययन करे तो पता चले कि बहुत कुछ गवा दिया। ऐसे ही चैतन्य सत्ता की पुकार, चैतन्य तत्व का यह नाद, ये सुनाई तो दिया, मगर अनुभूति नहीं हुई। नुकसान क्या हुआ है? पाया नहीं तो कोई बात नहीं, खोया भी तो कुछ भी नहीं है। मगर यह बहुपुण्य केरा पुंज थी। यह बहुपुण्य पुंज प्रसंग से ये जो मनुष्य भव का एक एक समय व्यर्थ में गवाया, जिसमें सिद्धों का अनुभव हो सकता था, जिसमें सिद्धों की गोद में खेला जा सकता था, ऐसे इस समय को मैंने व्यर्थ में ही गवाया, जो वापिस लौटकर कभी ना आएगा। सब पछताए है, पछताते हुए लोगों का दृष्टांत सुनता है, फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं आता? फिर भी वह मोह का अनादिकालीन पत्थर पिघलता क्यों नहीं है? चेष्टा तो बहुत करता है, मगर चेष्टा से चैतन्य मिला किसको है? और वह चेष्टा भी देह की क्रिया संबंधी और विकल्प संबंधी चेष्टा है। अंतर में ज्ञान मात्र ऐसा अनुभव में नहीं आया। ज्ञान पर जोर नहीं है, विकल्प पर जोर है। और इसी वजह से प्राप्ति से वंचित रहता है। जहां मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, वहां पर पुरुषार्थ समझ करके बैठा है, और इतनी मेहनत की फिर भी सब व्यर्थ गई, व्यर्थ जाएगी ही। जहां जो है नहीं वहां से पाएगा कैसे? जिसका अस्तित्व जहां नहीं है, जिस सुख का अस्तित्व विकल्प में नहीं है, ये सुख विकल्प में फैलता नहीं है। ये च्युइंगम की तरह नहीं है जो थोड़ा फैल जाए। ये इलास्टिक की तरह नहीं है, रबर की तरह नहीं है थोड़ा फैल जाए। इसकी सत्ता ध्रुव है, ये अपनी सीमा में ही रहता है। ऐसा मैं ध्रुव ज्ञान और आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। ज्ञान 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 और आनंदमयी चैतन्य परमात्मा हूं। यदि ज्ञान पर पूरा जोर हो तो पुरुषार्थ सच्ची दिशा में होता है। अभी ज्ञान पर जोर नहीं है, अभी क्रिया पर जोर है, विकल्प पर जोर है। अभी ज्ञान का स्वरूप इतना अहोभाव से रुचा नहीं है, इतनी रुचि नहीं जगी। ऐसी ज्ञान की रुचि
कि विकल्प जो उत्पन्न होते हैं, विकल्प में अब एकत्व ही नहीं होता। ये विकल्प मेरा है ही नहीं, विकल्प के साथ में वो वास नहीं करता। ऐसे चैतन्य 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 की अस्थि की मस्ती, पूरा जोर चैतन्य का ही। खास बात यह है कि ये क्रिया में दिखाई नहीं देता। इस वजह से एक प्रोत्साहन नहीं मिलता। कोई पूछता नहीं है। जैसे भूखे रहे तो पूछने वाले लोग मिल जाते हैं, साता में है ना। उपवास किया हो तो साता में है, ये पूछने वाले मिल जाते हैं। मगर भेद ज्ञान जब चलता हो तब कोई पूछने वाला नहीं है। तब जो एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वह मिलता नहीं है। वो जो क्रिया करते समय अहंकार को भगवान ऐसा जो जोर, ऐसा जो बल मिलता था, यहां वह मिलता नहीं है। इसलिए कदम पीछे हट जाते हैं। इसलिए पूरी जो कोशिश क्रिया कांड पर और विकल्प पर की, हाथ में कुछ भी नहीं आया। रुचि उस क्रिया पर थी कि कुछ मैं क्रिया में करूं, मगर कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि वह रुचि ऐसी ही थी जैसे कोई मुट्ठी से प्रहार करे आकाश में, और हाथ में कुछ भी नहीं आता, आकाश को कुछ भी नहीं होता, कोई घायल नहीं होता। ये प्रहार तो किया मगर ये झूठा था। ये प्रहार झूठा था, ये प्रयास झूठा था। कोशिश तो बहुत की कि भव सागर से पार हो जाऊं, मैं तैरूं, मगर चैतन्य के आश्रय के बिना तैरना तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति बिना पानी की नदी में तैरना चाहे। तैर ही नहीं सकता, क्योंकि जो आधार है वह आधार ही वहां नहीं है। फिर जब थक जाता है, उब जाता है, तब जो मिला उससे संतुष्ट होता है। वह विकल्प को पी करके ही शांत होना चाहता है, हो नहीं पाता। क्योंकि विकल्प का रस पी करके कोई शांत होना चाहे, यह तो ऐसा है कि रेगिस्तान में इतनी प्यास लगी हो और रेत को पी करके प्यास को छिपाना चाहे। ऐसा ये विकल्प से कभी अमृत का अनुभव नहीं होगा। प्रयोग जो करता है एक चैतन्य 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 पूरी तरह से, कि एक आधार तो मिले, एक किसके आधार पर मैं भगवान आत्मा, मेरा अस्तित्व किसके आधार पर है, मैं स्वयं ही हूं। ऐसा स्वयं का जोर। सुनना मत, इस अमृत को पीना, अनुभव करना और फिर घटित करना, प्रयोग करना। अंदर में पड़ा हुआ वह मोह पिघला या नहीं। मोह के पिघलने की असलियत का पता कैसे चले? मोह पिघला या नहीं पिघला ये पता तब चलता है जब विकल्पों का कर्तृत्व नहीं रहता। जब विकल्प होते हैं तब ऐसा नहीं लगता कि मेरा चैतन्य तत्व विचार या मेरा चिंतन ऐसा चलता है, ऐसा भाव नहीं आता। ये विकल्प मेरा नहीं है, ये विचार मेरा नहीं है, आज मेरा तत्व विचार चला है। बस अभी मुझे किसी ने कहा, 4 दिन पहले जो शांति, जो अनुभव हुआ था, वह अब दोबारा क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा लगा था, वह दोबारा क्यों नहीं होता? उस लोभ के कारण दोबारा नहीं होता। क्योंकि 4 दिन पहले जब हुआ था तब तुमने मांगा नहीं था, वह हुआ था। फिर मांग आ गई कि यह अनुभव दोबारा हो, और जहां मांग आती है वहां अनुभव दूर भागता है। इतना सहज कि मैं चैतन्य हूं, मैं मांगता कुछ भी नहीं। तो उतना अंदर चला जा, तो उतना अंदर चला जा कि वापिस आने का रास्ता ही न मिले।
जैसे कोई व्यक्ति ऐसे भयानक जंगल में चला जाए कि बाहर कहां से निकलूं, कहीं से भी रास्ता तो दिखाई नहीं देता। अंदर जा सकता है, बाहर आ नहीं सकता। अब बाहर आने के लिए रास्ता तो मिले। ये एक तरफा यातायात है, ये वन वे ट्रैफिक है। भीतर जा सकता है, बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था की तरह यहां चैतन्य में उपयोग के ढलने की भी, परिणति के समा जाने की भी एक व्यवस्था है। जैसे ट्यूब के अंदर वाल होता है, हवा भरो तो हवा अंदर तो चली जाती है, बाहर नहीं आती। उस वाल की वह शक्ति है। छोटा सा वाल है, 1 रुपये का बाजार में बिकता है, मगर पूरी गाड़ी को चलने में, पूरी साइकिल को, बाइक को चलने में इतना उपयोगी बनता है, क्योंकि हवा अंदर गई बाहर आती नहीं, कोई सुविधा नहीं रहती। ऐसे ही चैतन्य में अंतर में इतना चाहे, बाहर आने का अब रास्ता ही नहीं दिखाई देता। इतना अंतर में चाहे कि बाहर आने का विकल्प नहीं रहता। ये नशा ऐसा है कि गहरी नींद में चला गया। जैसे मुर्दा है, वह मुर्दा अब जिंदा कैसे होगा? मुर्दा कभी जिंदा नहीं हो सकता। ऐसे ही उपयोग जो समा गया, वह फिर कभी बाहर नहीं आता। लगता है कि ज्ञानी बाहर है, सब कुछ तो देख रहे हैं, वह बाहर नहीं है, वह बाहर है ही नहीं। और जो दिखता है वह औपचारिकता है, वह दिखता है, वह औपचारिकता है। तुम उनके वस्त्र को देखते हो, ये वस्त्र औपचारिकता है। फिर वस्त्र पड़े रहते हैं व्यक्ति के विदा होने के बाद में, फिर बैर बिखेर हुए वस्त्र पड़े हैं, मगर वह व्यक्ति तो वहां है ही नहीं। शरीर पड़ा रहता है। वन जंगल में मुनि आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। राज चंद्र जीव, जिनकी वह दशा कि यह वस्त्र तो ऐसा फटा, पुराना, जीर्ण शीर्ण, ऐसा ये वस्त्र, मगर वे वहां तो है ही नहीं, है ही नहीं वहां पर। थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली गया था। वहां दिल्ली में मैंने इंदिरा गांधी के मेमोरियल में जाने के लिए भाव आया। उस समय मैंने सत्संग में भी कहा था, इंदिरा। उस समय मैंने राजीव गांधी के वस्त्र को देखा। राजीव गांधी को जब दक्षिण में बम धड़ाका करके जब मार दिया था, एक औरत आई, उसने हार पहनाना चाहा और उसमें ही बम था। राजीव गांधी का मरण हुआ, मगर राजीव गांधी के जो कपड़े हैं, उसका पैंट है, वो फटा है, वो बिल्कुल धुए धुए वाला है, बिल्कुल काला है, थोड़े परमाणु इधर थोड़े उधर ऐसे है। वो मैंने वहां पर शोकेस में देखा था, म्यूजियम में देखा था। वो कपड़े को तो देखा, मगर उस समय ये भाव आया, राजीव गांधी इसमें कहां है? वह तो विदा हो गया। कपड़े ऐसे फटे पुराने काले धब्बे वाले कहां कहां से। ऐसे ही ज्ञानी की दशा है। वन में रहता है, कल तुम्हें वन में से उनके ऐसे ही फटे पुराने देह के कपड़े के परमाणु मिलेंगे। कहीं से हाथ मिले, कहीं से पैर मिले। कृपालु देव के इस देह को राजीव से राज की याद आई थी कि राजचंद्र जी का देह भी तो ऐसा ही है। हड्डियां दिखती है, शरीर ऐसा शिथिल है। कृपालु देव की एक और असली तस्वीर मेरे सामने आई है, और भी पुरानी तस्वीर है, असली तस्वीर है। खड़ी तस्वीर है, जो तस्वीर मेरे हाथ में आई है। और ये तो और असली तस्वीर है।
उस समय की ये तस्वीर है। ये तस्वीर मैं आप सभी को भेजने की भावना पाता हूं, आपको भेजूंगा। ये तस्वीर है जो कृपालु देव की, ये तस्वीर है जो बिल्कुल उस समय ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही चलती थी। बैठी तस्वीर आपने देखी होगी, ये असल में ये खड़ी तस्वीर, ये ओरिजिनल तस्वीर है। और इसके बारे में भी कभी मौका मिला तो विवेचन करूंगा। ये पूरा, इस वजह से मुझे वो राजीव गांधी के वस्त्र याद आए। ये पूरा शरीर बैठे तो भी गिर जाए और खड़े रहे तो भी गिर जाए, पीछे से गिर जाए। इसलिए ये जो बांस है यहां पर, अभी ये जो भाग है ये बांस का भाग है, पूरा पीछे। सूखे पत्ते की तरह ये पूरे सूखे पत्ते के साथ में ये शरीर के परमाणु भी पूरे के पूरे ऐसे, पैर भी सूखा हुआ, ऐसी हालत है। अब न खड़ा रहा जा सकता है, न बैठा जा सकता है, न लेटा जा सकता है। न तो बैठ सकते हैं कृपालु देव, न तो लेट सकते हैं, न खड़े रह सकते हैं। इससे और देह की नीची दशा क्या होगी? खड़े न रह सके कोई बात नहीं, बैठ तो ले। बैठ न सके मगर लेट ले। कृपालु देव की ऐसी दशा थी कि तीन में से कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जो राजकोट में जो मूर्ति देखते, जो स्टेच्यू देखते, न तो बैठी है न लेटी है। ऐसा शरीर इतना शिथिल है, न तो लेट सके न बैठ सके। वो बिल्कुल ही सूती कपड़ा जैसे बैर बिखेर हो गया, ऐसा देह पड़ा है। मगर वो अंतर में जो आनंद और आनंद 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 ऐसा भोगते हैं भगवान, ऐसा ज्ञान से भरपूर, जिसमें दो प्रदेशों के बीच में अवकाश न हो, पूर्णता का अनुभव होता है। हड्डियां दिखती है, पसलियां दिखती है, मगर दो प्रदेशों के बीच में अवकाश नहीं दिखता। यह ज्ञान की परिपूर्णता का अनुभव होता है। ऐसा आखो ज्ञान नो भरेलो कंपिंड चैतन्य परमात्मा, અને આ જે દેખાય છે આ શરીરના પરમાણુ, આ કપડાઓ વિખરાય છે થોડી વારમાં જ, એટલા માટે તે આખો આ શરીર। एक विस्फोट हुआ था राजीव गांधी के समय। वह विस्फोट पता ही नहीं चला किसका वहां पर अग्निदाह दे, किसकी विधि करे। देह तो किधर किधर परमाणु बैर बिखेर हो गए। उस परमाणु को ऐसे देख करके फिर ये देह की रुचि कैसे रहे? इतना क्षणिक का बोध हो, फिर ये देह की रुचि कैसे रहे? फिर भी उसका बेटा, राजनीति छूटती नहीं है। बाप मरा, दादी मरी, नाना मरे, न जाने और कौन कौन। फिर भी ये क्यों मीठा लगता है कि इतना शरीर बैर बिखेर हो गया था, फिर भी ये राजनीति में रस क्यों है? मैं उस नेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा परम पिता, जिनकी ये देह की हालत हो गई थी, फिर हम क्यों बोध नहीं लेते? हमारी राजनीति कब छूटेगी? हम इस महापुरुष के उस वस्त्र के परमाणु जो उड़ते हैं, जो म्यूजियम में है, वहां तो म्यूजियम में रखने को भी परमाणु नहीं मिलेंगे। वन जंगल में मुनि होकर के विचरण हो, किसे म्यूजियम में रखे? ये विचार भी इसलिए आता है, किसे म्यूजियम में रखे? वन में आत्मा के ध्यान में लीन है, उनके देह के परमाणु का अग्निदाह तो दे, विधि तो करे, मगर विधि करने से पहले वे परमाणु दिखे तो सही। वे परमाणु तो अभी वाघ का शरीर बन गए, शेर का शरीर बन गए। वाघ ने शरीर को खा लिया, मुनि को खा लिया, शेर ने मुनि को खा लिया।
यहां शिष्य इंतजार करते हैं कि मुनि के शरीर के परमाणु का हम अग्निदाह दें, और इसका मुझे अच्छी तरह से अनुभव है। इसलिए ये सब विचार चलते हैं, क्योंकि मैंने मेरे गुरु के ऐसे परमाणु देखे हैं। हाथ कहीं और था और पैर कहीं और था। वो दृश्य ऐसा था। प्रत्यक्ष सद्गुरु समझी परोक्ष छिन उपकार। सब सपने अधूरे रह गए हैं। शरीर त्यानो ત્યાં જ રહી જાય છે। वेर विखेर થઈ। थोड़ा जानवर, थोड़े परमाणु गुफा के अंदर है, थोड़े परमाणु गुफा के बाहर है। इतना अनित्य का के बोध से भर जाओ, फिर ये देह की रुचि न रहे। फिर ये धड़कती हुई ये हृदय की धड़कन है, मगर उसमें भी अब वो स्थिरता का अनुभव होता है। हृदय धड़कता है, मगर श्रद्धा धड़कती नहीं है। श्रद्धा तो टिक गई है। हृदय में कंपन है, मगर श्रद्धा अकंप हो गई है। हृदय का तो रोग होता है, मगर यह श्रद्धा अब निरोगी हो गई है। यह चैतन्य परमात्मा की स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के फल में प्रकट होने वाली उस श्रद्धा का निर्मल होना। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान सत्ता से ही इतना जोर कि देह की पकड़ रंच मात्र भी अब न रहे। कल मैं मुनि होऊंगा, मगर मैं तो कल मुनि होऊंगा, वाघ के शरीर में चला जाऊंगा। मैं तो शेर के शरीर में चला जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा वाघ के शरीर में। इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जिस मनुष्य देह में योग है, इस देह में भी मैं नहीं गया तो वाघ के शरीर में कैसे जाऊंगा। वो चैतन्य का जोर है, ऐसी सत्ता का जोर है कि गजपंथा में जो अजगर है, जो सांप है, जहरीला है, वह काटते तो जहर अंदर शरीर में जाने में 5 पल न लगे। यदि काट दे तो कुछ न हो, जहर नहीं जाएगा। इसलिए क्योंकि मोह का जहर जिस सत्ता में न गया, सर्प का जहर सत्ता में कैसे जाएगा। व्यर्थ की बकवास बंद कर दो। ये वाणी सुन करके, ये वाचा ज्ञान छोड़कर ये प्रयोग करो जो तुमसे कहता हूं। ये प्रयोग कि मैं कौन, मैं देह में जाता नहीं तो ये सत्ता देह में क्यों नहीं जाती। ये मोह का जहर क्यों भीतर आता नहीं है, क्यों ये क्रियाकांड खींचता है, क्यों ये समाज फिर आकर्षित करता है, क्यों ये परिवारजन फिर मीठे लगते हैं। इतना मेरा दावा है। कल कुछ लोग वापिस जा रहे हैं, एमपी वाले लोग, पर्यूषण शुरू हो रहे दिगंबर, तड़पेंगे वे भी। मेरा दावा है यहां से बेहतर कहीं जा ही नहीं सकते। इस चैतन्य की पुकार, मगर समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। अभी भी यहां आकर के भी समाज का मोह पड़ा है। अंदर में पीड़ा होती है, दर्द होता है कि लौट गया कोई प्यासा ही यहां आकर के भी। एक की नहीं, मैं सभी के लिए कहता हूं, सभी के लिए कहता हूं। ये मौका मिला है, अवसर मिला है, इस अवसर को गवाना मत। अब ये लोक लज्जा, उससे छूटना होगा। इस लोक लज्जा से ही न छूट पाए। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, मगर मर्यादा का स्वरूप यदि उन्होंने समझा तो फिर ये सीता के साथ ये क्यों किया। राम फिर तड़पते हैं,
राम का फिर पश्चाताप होता है, जलते हैं, पश्चात जलते हैं, होने के बाद में फिर जलते हैं। राम खुद उसका स्वीकार करते हैं। राम खुद अपने भाइयों से कहते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं कि तू मुझे अब भाई मत कहना, तू प्रहार कर मेरे पर। लक्ष्मण, तू बड़े बड़े सम्राटों का वध करता है, तो आज मेरे पर वध क्यों नहीं करता? ये हथियार को तू क्यों नहीं उठाता? उठा तू हथियार और खत्म कर। इसे तू क्यों छोड़ता है? तेरा भाई हूं इसलिए छोड़ता है? तू इतना बेईमान कब हो गया? तू तो अपराधी को मारता है ना। भरत से कहा, आज के बाद खबरदार जो तुमने मुझे भाई कहकर बुलाया तो। शत्रुघ्न से कहा, अपने बेटों से ही कह दिया, आज के बाद कभी मुझे पापा मत कहना, पिता मत कहना, पिता होने के लायक नहीं हूं। मैंने बहुत 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 अन्याय किया है तुम्हारी मां के साथ। अन्याय है, उस अन्याय का अब कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। सिर्फ इतना कि बस अब तुम मुझे पिता मत कहना। एक ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लोक लज्जा, लोकापवाद, दुनिया क्या कहेगी। यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है जो देरासर में जाते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, जो समाज की जंजीरों से बंधे हैं। मैं कहता हूं, धर्म के नाम पर समाज से बंधने वाला कभी धर्म को उपलब्ध नहीं हो सकता। उसका प्रमाण पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी है। बंधे नहीं थे, समाज का पद प्रतिष्ठा सबको लात मार करके भी नहीं आए, चुपचाप निकल गए। क्योंकि लात मारने में भी द्वेष लगता है। लात मारने जैसा भी सार नहीं लगा उस पद में कि लाओ लात मारो। वो तो इतना असार है कि लात मारने जैसा भी नहीं है, चुपचाप निकल आए। परम कृपालु देव समाज का भय न था, वरना ये अपूर्व अवसर की रचना न होती। नग्न भाव मुंड भाव ये लिखते नहीं, पैदा तो हुए थे श्वेतांबर संप्रदाय में, मगर लोक लज्जा नहीं होती, समाज का भय नहीं होता जो राम को था, और उसका फल भी उन्होंने भोगा। हे चैतन्य परमात्मा, दूसरे सभी कार्यों के लिए समाज को बीच में लाओ तो लाओ, मगर धर्म के मार्ग में समाज बीच में नहीं आना चाहिए। पर्युषण जैसे पावन दिन है, पारणा का दिन है, और ये दिखाई न दिए, लोक लज्जा है। मैं उनके घर पर शादी में गया, उन्हें तो मेरे घर पर आना चाहिए। ऐसा ही है, मैंने पारणा किया था, तब वो आए थे, उनके पारने में मुझे जाना चाहिए। ये रिश्ता है, ये लेन देन जो है, ऐसा ही है। समाज का भय नहीं है, ये दिखाई नहीं देता, और वो आदत हो गई है। जिनको आदत हो गई उनको नहीं दिखाई देता। कोई दूर है, उन्हें यह दिखाई देता है। करुणा उसे आती है जो उस माहौल में नहीं होता। उस माहौल में रहने वाले को करुणा नहीं आती कि अरे ये क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि उनकी तो जिंदगी बन गई है, उनकी जिंदगी बन गई है। हरिजनों के लिए जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में हरिजनों का अधिकार नहीं था, उसमें कोई उनका रोल नहीं था। हरिजन ने कभी भी वो आंदोलन नहीं किया कि हम हरिजन नहीं है, हमारा भी अधिकार है। एक भी हरिजन ने आंदोलन नहीं किया। आंदोलन किया गांधी जी ने हरिजनों के लिए, इसलिए क्योंकि हरिजन आंदोलन करे कैसे? उनके लिए तो रोज की जिंदगी है, अपनी जिंदगी है, उसमें आंदोलन क्या करे? मगर जो उसमें नहीं है, दूर है, वो देखता है तो करुणा आती है, इसलिए वो आंदोलन पैदा करता है कि अब कुछ करना पड़ेगा इनके लिए, जो ये लोग जिंदगी मान करके बैठे हैं। जो डेरावासी और स्थानकवासी है, उनकी तो जिंदगी है, उनका तो रोज का है।
मगर मैं डेरावासी भी नहीं, स्थानकवासी भी नहीं, मैं दिगंबर भी नहीं, मैं दूर हूं। इसलिए उन पर करुणा आती है कि आंदोलन करना चाहिए कुछ। उनकी तो जिंदगी ही है वो, जो उस झंझट में न फंसा हो, जो उस कैद खाने में न हो और दूर हो, उनसे वह देखा नहीं जाता। इसलिए सभी प्रकार के आग्रह छोड़कर और समाज का भय छोड़ करके, समाज के भय वाला व्यक्ति कभी पा नहीं सकता। इस्तीफा दे दो उस समाज को, जिस समाज के लिए यदि चैतन्य की पुकार छूटती है तो साहस चाहिए। मैंने एक भी पंडित का संपर्क नहीं रखा जयपुर छोड़ने के बाद में, और कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी ब्लॉक होंगे ज्यादातर पंडित होंगे। जरूरत ही नहीं है। एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए। उस संगति से भी बचना जहां व्यर्थ की चर्चा होती है। हम खाते थे, हम पीते थे, हम घूमते थे, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। शादी हुई या नहीं, हमारी हो गई, इतने बच्चे हैं, तुम आजकल कहां रहते हो, ये सब चर्चा। और हजारों मित्र थे, यूनिवर्सिटी के मित्र थे, और सभी को कांटेक्ट पता है, वेबसाइट पर जाते हैं। जैसे ही किसी का कांटेक्ट हुआ, ब्लॉक खत्म, नहीं करना है मुझे। ये बचने के लिए, क्योंकि पीछे पड़े, मुझे और भी महत्वपूर्ण काम है, वरना एक दिन तो अनब्लॉक करके फिर फोन ही छोड़ देंगे। वो इस साल हो जाएगा। मरने से पहले किसी का नंबर ब्लॉक नहीं करेंगे, छोड़ ही देंगे। जहां कांटेक्ट होता है उसको ही छोड़ देंगे। गाड़ी में बुलेट प्रूफ कांच नहीं लगाएंगे, खाली उस गाड़ी में बैठ करके जो यात्रा करते थे उस गाड़ी को ही छोड़ देंगे। खत्म, घर में बैठे रहेंगे। अब बुलेट प्रूफ कांच की जरूरत क्या है, वो ब्लॉकिंग की जरूरत ही नहीं है। जब बाहर जाना हो तो न सिमट करके और पूरी तरह से एक ही चैतन्य। निहाल चंद जी सौगानी जी ने ऐसे ही तो एक रात में पाया था। कोई समाज का भय नहीं था। स्वामी जी, गुरुदेव का इतना उपकार है, ऐसा व्यक्ति कभी पा ही नहीं सकता जो पंडित की संगति में रह करके उसका गुलाम हो जाए। कभी नहीं पा सकता। 7 जून 2009 के दिन मेरे साथ में और भी पंडित थे, मगर वो तलेटी पर थे। जयपुर के सबसे पहली बैच पर पड़े हुए पंडित के साथ में मैं गाड़ी में गया था। मैं नाम नहीं लेता उनका, मगर वे ऊपर नहीं आए थे। उनकी ट्रस्ट की कमेटी की मीटिंग थी। एक भोपाल के थे, एक जबलपुर के थे, मगर ऊपर नहीं आए थे। वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे। उनको कहा भी मैंने थोड़ा समय लगेगा, मगर नहीं, क्योंकि कुछ अपूर्व होने वाला था। सागर नजदीक था, ठंडी हवा आ रही थी, समय तो दोपहर का था, धूप का था। ऐसी संगति से बचना, ऐसे समाज से बचना, ऐसे लोगों से बचना, परम कृपालु देव का आज का पत्र इसी पर है। पूर्व भव का कोई ऐसा ऋणानुबंध है, कौन किस रूप में आता है और बोध देता है। मुर्दे के साथ में जो राम खेल रहे थे, लक्ष्मण के मृतदेह के साथ, वो खेल ही एक प्रकार का। क्षायिक सम्यक दृष्टि, एक साधारण व्यक्ति को पता है कि भाई की मृत्यु हो जाए तो अंतर मुहूर्त में अग्निदाह दे देना चाहिए। जो लोग गुरुदेव के बारे में कहते हैं, इतने दिन तक अग्निदाह क्यों नहीं दिया, और ये लोग दृष्टांत देते हैं राम का। राम ने तो 6-6 महीने तक कंधे पर रखा था, हमने तो 3 दिन रखा, 2 दिन रखा।
मगर राम क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, तो उनमें से कौन औपशमिक सम्यक दृष्टि है? ज्ञानियों का राग माफ है, क्योंकि वो रागी नहीं है, ज्ञानी है। वो राग में नहीं बैठे, वो ज्ञान पर बैठे हैं। उनके अंदर में सब जागृति है कि ये राग है। ये लक्ष्मण के प्रति जो राग है 6 महीने तक, मगर ऐसे ज्ञानियों को भी किसी के बोध की जरूरत पड़ती है। और राम को जब बोध मिला, वह बोध 2 जीवों के बोध से राम के अंदर फिर वो निर्णय लिया कि अब लक्ष्मण के मृतदेह की विधि की जाए। वही थे कृतांत वक्र और जटायु। उनका जीव जो स्वर्ग में देव हुआ था और देव के रूप में आकर के फिर उन्होंने उपदेश दिया। आज उन्हीं के बारे में हमें समझना है। कृतांत वक्र जो सेनापति था, जिसने सीता को जंगल में छोड़ा था राम के कहने पर। अंदर से इतना तड़पता था, रोते रोते सीता को कहा है, मेरे लिए बस इतनी भावना भाव, आज के बाद में कभी मुझे ऐसी नौकरी न करनी पड़े कि किसी को छोड़ने के लिए ऐसा आना पड़े, ऐसा काम मुझे न करना पड़े। भगवान श्री राम को कोई संदेश देना है, देना है। कृतांत वक्र पूछता है, राम को कोई संदेश देना है? एक ज्ञानी होकर के इतनी बड़ी बेईमानी। जब सीता को रथ में बैठने को कहते हैं, तो कहते हैं कि जाओ जिन मंदिर के दर्शन कर दो। दर्शन करने के लिए भेजा है। जब राम ने छोड़ा था तब यह कहकर नहीं छोड़ा था कि जंगल में छुड़वा रहा हूं। तद्भव मोक्ष गामी के ऐसे परिणाम, मगर वो परिणाम थे, प्रतीति नहीं थी। परिणाम पर जोर मत देना, अंतर के अभिप्राय पर जोर देना। अभिप्राय कुछ और था। ये जो ऋणानुबंध है ये ऐसे ही है। इस कहानी में कुछ लंबा तो है नहीं, मगर फिर भी राम का स्मरण आया। इस वजह से ये कृतांत वक्र का एक वाक्य जो सीता ने संदेश दिया था, भगवान श्री राम से कहना, लोकापवाद के भय से जैसे सीता का त्याग किया, ऐसे धर्म का त्याग न कर दे। राम से इतना कहना। और राम को पता नहीं था, राम को पता था। क्योंकि कर्म का उदय जब आता है, तब वो बाहर में ही आश्चर्य पैदा करता है, भीतर में नहीं करता। उसका प्रभाव बाहर तक ही होता है, भीतर में नहीं होता। उसका मतलब क्या कि भरत चक्रवर्ती को जब ऐसे कर्म का उदय आता है, तो वो भाई पर तो चक्र छोड़ते हैं, मगर अपने पर रंच मात्र विकार नहीं होता। न्यायक देव पर, न्यायक की महिमा रंच मात्र घटती नहीं है। उसका मूल कारण यह है क्योंकि चौथे गुण स्थान में वो जो चक्र छोड़ने का भाव है, वो अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है। और निज न्यायक के प्रति जो विरोध है, वो अनंतानुबंधी का उदय है। वो उदय अनंतानुबंधी का वहां नहीं हो सकता, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि है। इसलिए इतना बड़ा अपराध नहीं हो सकता। जितना बड़ा अपराध स्वरूप को भूलने में है, पंचेंद्रिय का घात करने में इतना बड़ा पाप नहीं है। पंचेंद्रिय का गला काट दे तो इतना बड़ा पाप नहीं है। जितना बड़ा पाप यह है कि मैं ये मानूं कि मैं पंचेंद्रिय हूं।
या फिर ये माने कि वह पंचेंद्रिय है। ये कैसे हो सकता है? इससे तो दोनों की धारा अलग अलग दिखाई देती है। सम्यक दृष्टि हर एक जीव को कैसे देखते हैं? परमात्मा के रूप में देखते हैं कि नहीं? जब ये परमात्मा है, ऐसा ही देखा है, तो क्या परमात्मा का गला काटना है? परमात्मा है ना। अज्ञानी तो बोलता है, ज्ञानी तो मानते हैं। मानते होने पर भी गला काटते युद्ध में। हाँ, क्योंकि मानने वाली श्रद्धा है और गला काटने वाला चारित्र है। ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों के बीच में मिलन नहीं होता। इसलिए तो ज्ञानी की क्रिया सब विक्रिया लगती है। ऐसा लगता है इनकी खोपड़ी कैसी है, कभी कैसे भाव आ जाए। अटपटा लगता है इनके साथ में पंगा नहीं लेने का। कभी कैसे से कहां से कैसे परिणाम भाव आ जाए। अभी बैठे राजमहल में, कब चक्र लेकर के निकल जाए 6 खंड को जीतने। और गुरुदेव तो ये कहते थे ना कि चक्रवर्ती 6 खंड को साधते हैं। ऐसा नहीं, 6 खंड को नहीं, एक अखंड को साधते हैं। 6 में तो खंड होता है, एक में अखंड होता है। अखंड को साधते हैं। चारित्र 6 खंड को साधता है, दृष्टि अखंड को साधती है। यह दृष्टि का जोर ऐसा। हे ज्ञान दीपक, पूर्व भव के संबंध की वजह से यह जटायु सुवर्ण जैसी उनकी जटा थी। वो जटायु जो पक्षी था ना, उसकी जटा, उस वजह से उसका नाम जटायु रखा था। राम ने रखा था। ऐसा क्या हुआ? हाँ, आंख बंद हो गई थी। मैं ऐसे ही पूछा क्या हुआ, कौन सा टॉपिक चल रहा है? बोला जनरल टॉपिक चल रहा था। तो कौन सा टॉपिक चल रहा था मुझे भी याद नहीं आया। कृतांत वक्र का प्रकरण चलता है। अब ये स्टोरी मेरे को पता ही नहीं थी। ये स्टोरी इन्होंने मुझे सुनाई और उनकी आंख बंद हो जाती। गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान, तब वो गाथा याद आती। शरीर है न, ये शरीर है कि मानता नहीं। दिल नहीं, ये देह है कि मानता नहीं। मानता ही नहीं है। यदि मानता तो ये मरता क्यों? मानता तो ये परमाणु बैर बिखेर क्यों होते? ये मानता ही नहीं। सारथी था और जटायु पक्षी था। जटायु का एक मंदिर आज भी है, जटायु मंदिर, महाराष्ट्र में है। नासिक के पास में है। कभी आप अगली बार नासिक आओ तो हम चलेंगे। अभी तो हिंदू मंदिर के रूप में बहुत प्रचलित है वहां जटायु मंदिर। कि जब जटायु को पानी चाहिए था तो वहां पर वो तीर मारा और उसमें से पानी निकला। जब पानी निकला था और जटायु वहीं पर ही रह गया, तड़पता तड़पता। वो जो पानी जिस जगह पर निकला था उस जगह पर उन्होंने जटायु मंदिर बनाया है, नासिक के पास में। जब नासिक आता है, मुंबई से जाओ तो बीच में गोठी आता है, गोठी। वहां से अंदर एक गांव है, अंदर अंदर है ताकेद करके। वहां अपने प्रवचन होते हैं देरासर में। आपने देखा हो पीछे बैकग्राउंड में देरासर में प्रवचन होते हैं। कोई होता नहीं है।
मंदिर बंद होता है, उसकी चाबी किसी के पास होती है, मैं खोल करके अंदर बैठ के प्रवचन दे देता हूं, ताला लगा देता हूं, चाबी वापस कर देता हूं। और वो प्रवचन अमेरिका में किसी ने सुना, उन्होंने जयकार बुलाई कि अरे श्वेतांबर मंदिर में प्रवचन हो गया इनका, वहां ताकेत के मंदिर में कितने श्रोता थे। कोई नहीं था, ताला मैंने खोला था और बंद मैंने किया, ऑनलाइन था। वहां पर जटायु मंदिर है आज भी। जिस जगह पर वो बोलते कि तीर लगा था और वहां से पानी निकला था, आज भी पानी निकल रहा है, वहां निकल रहा है। ये तो सिर्फ लेने के लिए ये प्रकरण लिया था, मुझे तो यही करना था, कहना था। ऐसे बुरे कृत्यों का अंत हो, ऐसे वक्र क्रुत का अंत हो, क्रुतांत वक्र, ऐसे सब क्रिया जो वक्र क्रिया है उनका अंत हो, कृतांत वक्र। झट से हमारा आयु कर्म का क्षय हो, हम जटायु हो। आज शाम को भी जो पर्याय पर चर्चा हुई है ना, हम शाम को वो सुन रहे थे, दोपहर में जो 4 बजे चर्चा हुई, उसका जो बीच का एक टुकड़ा है वो आपको सुनना है। उस टुकड़े को आज रात को मैं आपको भेजूंगा, एक क्लिप भेज दूंगा, जिसमें पर्याय में एकत्व न करने की जो बात है। बस तुम बच्चे न रहो, खिलौने से मत खेलो, पर्याय से मत खेलो, केवल ज्ञान से मत खेलो, ये शोभा नहीं देता। केवल ज्ञान की पर्याय से खेलना ये न्यायक के लिए शोभा नहीं देता है। मैं न्यायक हूं, घर पुत्र पत्नी परिवार की बात नहीं है। केवल ज्ञान की पर्यायों से जो खेलने की बात करे वो बच्चा है। केवल ज्ञान की पर्यायों के साथ में जो खेलता है, थोड़ी देर में जिसकी, एक समय में जिसकी मृत्यु है, उसके साथ में खेलने का भाव है। वो पर्याय है न, वो परिणमन है न, ऐसा है ये ध्रुव चैतन्य। ओ हो छोटा सा ऐसा स्वरूप है भगवान। पूर्व भव की लेन देन हो तो देव भी आकाश से उतर करके उपदेश देते हैं। अवतरण होता है देव का, वो दे करके चले जाते। ये पूर्व भव स्मरण में आए न तो ऐसा हो सकता है। कृपालु देव स्वर्ग में है, कृपालु देव के ज्ञान में हम जानने में आ सकते हैं। कृपालु देव ये जानते हो यहां पर सत्संग चल रहा है। पूर्व भव का संबंध हो तो ज्ञान में जानने में भी आता है, राग भी होता है, बोध देने का भाव भी आता है। और ये वही समझ सकता है जिनका ऋणानुबंध है और जो बाहें फैलाकर उनका स्वागत करने को तैयार है। बहुत કૃપાલુદેવના વચનોમાં અંતરમાં ઉતરવા માટે હમણાં આપણે થોડી વારમાં મળીશું। એમ 4 मिनट में यहाँ पर हम वचनामृत के 249वें पत्र पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। 3 मिनट का समय अभी है।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।